अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, आपने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है एजुकेशन का कोई, तो थोड़ा उसकी डिटेल्स बताएं कि क्या प्रोग्राम है, किन लोगों के बारे में है और टाइमिंग वगैरह क्या है? अच्छा, प्रोग्राम हमारा ये है कि सबसे पहले तो एक ऑनलाइन क्लासेस का प्रोग्राम है। हुँ, फ़िज़िकल कोई स्पेस में नहीं है। हुँ, वजह उसकी यही है कि इससे रीच बढ़ती है और जो बच्चे ऑनलाइन सीख सकते हैं, उनके लिए इससे अच्छी सिचुएशन नहीं हो सकती कि मैं इतने लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, जो कि मैं फ़िज़िकल स्पेस में नहीं कर सकता। हुँ, तो जैसे हमारा समर कैंप हुआ तो उसके अंदर 5 मुल्कों से बच्चे जो है वो रजिस्टर हुए, टू माय अच्छा, सरप्राइज़। हुँ, तो ये पॉसिबिलिटी देखने के बाद और एक्सपीरियंस करने के बाद तो वी हैव टू कीप इट ऑनलाइन फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम। इन फ्यूचर अगर कभी कुछ ऐसा हुआ, सिचुएशन मुझे समझ में आई, तो इंशाल्लाह विल डेफिनेटली कंसीडर इन पर्सन क्लासेस। हुँ, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने जो कोशिश की है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से हम इंटीग्रेट हो एजुकेशनल सिस्टम में। तो अच्छा, हम स्कूल्स को रिप्लेस नहीं कर रहे, हम स्कूल्स की जो कमियां हैं सो कॉल्ड, जो कि सबके मुंह पे हैं, और उस कमी को पूरा करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करें। और इसलिए हुँ, हमने सेगमेंट्स भी डिफरेंट आइडेंटिफाई किए हुँ, और हमने जो है ना फॉर्मेट भी ऐसा रखा है कि जिससे बच्चे स्कूल के साथ, ख़ास तौर पे जो स्कूल जाते हैं वो उनके साथ जो है उसको चला सकें। तो उसमें हमने 4 सेगमेंट्स के ऊपर जो है ना ऑफरिंग्स दी हैं अभी। नंबर 1 जो है वो स्कूल गोइंग किड्स है, और नंबर 2 जो है वो जो बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं। नंबर 3 जो है पेरेंट्स, और नंबर 4 जो है प्रोफेशनल्स और वो लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा फोकस जो है वो मिडिल ईयर्स है, ठीक है, ग्रेड 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारी रेंज है जिसमें हम काम करना चाहते हैं एट दिस पॉइंट। और वो क्यों? उसकी वजह यह है कि मैंने जितना समझा है इस पूरे प्रॉब्लम को, वो ये है कि जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होता ही इन्हीं सालों से है। जैसे जैसे मैथ्स एडवांस होता है और हैबिट्स, बंदा भी टीनेज में जाता है, माहौल ज़रा डिस्ट्रैक्शन वाला होता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना बेसिस को कमज़ोर रखते हुए आपको प्रमोट करती रहती हैं। भी जो है ना स्टूडेंट्स हैक कर लेते हैं सिस्टम, और वो वहाँ से आगे प्रमोट होते 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 इस पे तो बहुत सा कंटेंट अवेलेबल है। सलमान खान, जो खान एकेडमी वाले हैं, उनकी अगर वीडियो आप टेड टॉक देखें तो वो बताते हैं कि किस तरह से हमारा एजुकेशनल सिस्टम एक वाहिद सिस्टम है इस दुनिया में शायद, जो ना भी आता हो ना कुछ, आपको 50 मार्क्स पे पास कर देता है 60 पे। मतलब ये होता है कि आपको 40-50% चीज़ें नहीं आती, हुँ, तो वो कहते हैं कि अगर आपको ड्राइविंग ना आती हो 40-50%, तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब आप तो 50% एक्सीडेंट करेंगे। तो 100% जहाज़ उड़ाना चाहिए, 100% गाड़ी चलानी आनी चाहिए। तो एजुकेशनल सिस्टम आपको प्रमोट करता जाता है और इवेंचुअली आप बड़ी ग्रेड्स में जाके फिर कभी मैथ को ब्लेम करें, कभी मार्केट को ब्लेम करें, कभी अपनी घर को ब्लेम करें, वट सारा मसला ये है कि आपकी बेस कमज़ोर है। तो सारी फिक्सिंग मैं समझता हूँ होनी चाहिए इस एज से। और दूसरी बात ये भी है कि इस एज में जो KPIs हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और सही होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं, कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं, बच्चा डिसिप्लिन हो रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे ही आप 9th 10th और O लेवल्स में जाते हैं तो मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं, ग्रेड आ रहे हैं कि नहीं, हुँ, और यूनिवर्सिटी में दाखिला किस में होगा, तो वो फिर एक शॉर्ट टर्म एक गोल्स के साथ आप भागते जाते हैं, उस विशियस साइकिल में फंसे होते हैं। तो वाइल आई वैल्यू दोज पीपल हु आर हेल्पिंग एट एनी स्टेज, ठीक है, ये मसला नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे ज़ौक़ और समझ के मुताबिक लगता है कि आई कैन बी मोर वैल्यूएबल या हेल्पफुल इफ़ आई टारगेट दिस। मतलब इसमें इससे छोटी क्लासों को मैं नहीं कर रहा, बिकॉज़ वो बहुत डिफरेंट गेम है। लेकिन ये वो एज ब्रैकेट है, मैं इसको स्वीट स्पॉट कहता हूँ एजुकेशनल जर्नी में, जहाँ पे बच्चा लैंग्वेज डेवलप कर चुका होता है, इसकी बेसिक्स बन चुकी होती हैं, और अब उसको आप उंगली पकड़ के कहीं तक भी ले जा सकते हैं, उसका दिमाग खोल सकते हैं। तो दैट्स वी टारगेटिंग दैट। हुँ, सो बेस्ड अपॉन माई लिमिटेड अवेलेबिलिटी और जो भी मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो रनिंग अ सॉफ्टवेयर कंपनी, जो कि टाइम चाहती है मेरा, तो मैंने जितना स्क्वीज़ मैं कर सकता हूँ अपने आप को वीकेंड्स पे, वीकडेज़ में, उसको सबको सामने रखते हुए आई वाज एबल टू ऑफ़र जो स्कूल गोइंग किड्स हैं उनमें ग्रेड 4 से 7 तक हम ऑफरिंग करें, ग्रेड 4 एंड 5 कंबाइंड और ग्रेड 6 7 कंबाइंड, और इन दोनों के 2 ऑप्शंस हम दे रहे हैं। एक वीकेंड ऑप्शन है, एक वीकडेज़ ऑप्शन है। हुँ, वीकेंड ऑप्शन भी पोल में हमने पोल किया था, तो उसमें आधे तकरीबन लोगों ने वीकेंड कहा और आधे से ज़्यादा लोगों ने, मतलब आधे से मतलब थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा लोगों ने वीक डेज़ को सिलेक्ट किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं।
वीकेंड पे जो बच्चे पढ़ेंगे वो लोग होंगे जिनके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो वीकडेज़ में स्कूल पे फोकस करें और उनको कोई ज़्यादा स्ट्रेस ना हो क्लासेस की, और उनके किसी के अलग भी होते हैं इवनिंग एक्टिविटीज़ पहले से प्लान्ड होती हैं। तो वीकेंड पे सजेशन ये थी कि मॉर्निंग टाइम में आप रखें ताकि मॉर्निंग में हम फ्री हो जाएं, और इवनिंग्स फिर भी फ्री रहती हैं, तो बच्चा एक तो फ्रेश होकर क्लासेस पढ़ेगा और दूसरा इवनिंग में अपनी फैमिली गैदरिंग्स पे भी वो जा सकता है। जो वीकडेज़ हैं उनकी फ़िलासफ़ी ये है कि एक ही दफ़ा बच्चा जो स्कूल जा रहा है तो अपनी सारी पढ़ाई वगैरह ख़त्म कर ले और वीकेंड को फ्री रखा जाए। दोनों में दम है, मेरे लिए तो मुश्किल है डिसाइड करना कौन सा आसान है। अलबत्ता हमने ये किया है कि वीकेंड की जो क्लासेस हैं वो 2 डेज़ होते हैं, तो हमने उसको 75 मिनट्स की वो क्लासेस हैं ईच, और जो हमारी वीकडेज़ की क्लासेस हैं दैट 50 मिनट्स ईच एंड 3 डेज़, ताकि वो थोड़ा बर्डन भी कम रहे और कंटेंट भी उतना ही कवर हो जितना रेगुलर उसमें वीकेंड पे हो रहा है। और ग्रेड 4-5 की एक क्लास है और 6-7 जिसे मैंने बताया दोनों में, ठीक है। अच्छा, और दोनों की 4-5 की एक क्लास है दोनों को मिला के? जी तो ऐसा क्यों है, ये दोनों कंबाइंड किस तरह आप इसमें करेंगे? इसमें ऑब्वियसली देखें, आई बिलीव इन एक्सेलरेटेड लर्निंग। तो अगर मेरा बस चलता और मुझे जो है वो सारे पाकिस्तान के लोग मेरे ट्रस्ट करते तो मैं सिर्फ ग्रेड 4 लेता, ठीक है, बिकॉज मुझे सिर्फ ग्रेड 4 पे सबसे ज़्यादा वैल्यू मैं ऐड कर सकता हूँ, पहली बात। क्योंकि उनको अगर आप सोचें कि एक साल के अंदर आप ग्रेड 8 तक पढ़ा दें या 8 के सारे सब्जेक्ट उनको पढ़ा दें एक साल में? या, तो वो अगले 3-4 साल में फिर क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू उनको मिलती है। प्रॉब्लम यह है कि व्हेन यू लॉन्च समथिंग तो लोगों को समझ आने में, उनको यकीन करने में बहुत टाइम लगता है, तो उस वजह से मेरी मजबूरी थी, तो मुझे नीचे से शुरू करना था, लेकिन आई हैव टू कीप माई ऑफर ओपन फॉर 5, 6 एंड 7। बट फॉर मी, जैसे मैंने समर कैंप किया उसके अंदर ग्रेड 4 के भी थे, 5 भी थे, 6 था, 7, 8, तो हमने सबको पढ़ाया। तो और हम क्यों पढ़ा पाते हैं, इसलिए कि हम क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करते हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को डाइसेक्ट करते हैं, हम उसके वाई में जाते हैं। तो वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी ने भी नहीं समझी होती उस तरह से, तो सबके लिए वो नया लेसन बन जाता है। और मैंने तो ये देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा जल्दी ग्रास्प करते हैं बड़ों से, क्योंकि बड़े तो पक्के हो चुके होते हैं, उसी तरह की चीज़ पढ़े, उनको ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कि ये नया मेथड आ गया कोई। सो आई थिंक एक तो ये बात है कि कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और हम 4 और 5 को बड़े आराम से, अगर आप उनके ऑब्जेक्टिव्स देखें, उनका लर्निंग आउटकम्स जो सेट होती है स्टैंडर्ड, उसमें आप देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और वैसे भी ये जो सिस्टम है ना, रिपीटेटिव मैकेनिज़्म पे बना हुआ है कि आप बार बार उसको, एक थ्योरी है जो कहती है कि अगर एक बच्चे को एक दफ़ा समझ नहीं आई, फिर दोबारा कराएं, तो फिर इवेंचुअली चौथी दफ़ा में उसको समझ आ ही जाए। तो मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा ही समझ आ जानी चाहिए, इतना अच्छा पढ़ाएं क्यों नहीं समझ आता, ठीक है ना। और वो हमारे लिए तो वो भी है, अगर इस साल नहीं पढ़ेंगे तो अगले साल पढ़ लेंगे। तो हमने ग्रेड्स को इकट्ठा किया, और दूसरी बात ये होती है कि ग्रेड्स इकट्ठा करने में आपकी जो ख़ासतौर पे छोटी क्लासेस वालों को तो बहुत फ़ायदा होता है, जब वो बड़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इतना फ़र्क भी नहीं है, लेकिन थोड़ा जो फ़र्क है उससे उनको ज़्यादा मेच्योरिटी और ज़्यादा जल्दी ग्रोथ मिलती है। क्वाइट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो वो सुनेंगे, और जो काइंड ऑफ यू नो स्कोप जब हम उसका कवर करेंगे तो उसमें वो एडवांस में चले जाएंगे, राइट। सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी आर कंबाइनिंग दीज 2 क्लासेस। और 8 को हमने इसलिए नहीं रखा इसमें क्योंकि 8 वाला बहुत देर हो चुकी होती है तकरीबन, क्योंकि 8 के बाद फिर 9th आ जाता है और प्री 9, तो हमने 8 और 9 के लिए सिर्फ मैथ की क्लास रखी है। और ये उन बच्चों के लिए है जो मैथ में वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन उनको कुछ टॉपिक्स तंग करते हैं, जो 5 दिन वो स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि यार कुछ गलत हो रहा है, कुछ समझ नहीं आई, ये टॉपिक कहाँ से सीखूँ, कौन सिखाएगा। तो हमने एक कैचअप क्लास वीकली वन क्लास पर वीक रखी है, जिसके अंदर हम सिर्फ उनकी जो कमियां हैं उसको पूरा कर देंगे। उन्हें एक्स्ट्रा ट्यूटर रखने की ज़रूरत नहीं है थ्रू आउट, सिर्फ जो नहीं आता वो हमसे डिस्कस करें और हम उसको एक हफ्ते में 1 दिन एक्स्ट्रा ट्यूशन दे के बेसिकली उसको कवर कर लेंगे। 8 और 9 को मैं ये ऑफ़र कर रहा हूँ साथ। तो ये हमारे स्कूल गोइंग किड्स की पैकेज है। अच्छा, ये जो स्कूल गोइंग किड्स हैं इनके लिए आपने फिर कुछ ट्रैक्स रखे हुए हैं, आई सॉ इन द प्रोस्पेक्टस। हाँ, तो वो किस तरह आपने डिवाइड किया और क्या है उनमें? उसमें यह है कि जैसे मैंने पहले बताया कि 50 मिनट्स की एक क्लास है वीकडेज़ के अंदर ना। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो हमें इतना पसंद करें और वो हमारे लिए बाकी एक्टिविटीज़ को छोड़ के कहें कि आप हमें और पढ़ाएं, तो वी वांटेड टू कीप मोर ऑप्शंस ओपन। तो उसमें हमने 1-2 ट्रैक्स की सूरत में बनाया, ठीक है। सो पहला ट्रैक जो है ना वो सिंगल ट्रैक, यानी कि सिंगल क्लास होगी 3 डेज़ में। जो प्रो मैक्स ट्रैक है ना उसमें 2 क्लासें होंगी 3 डेज़, ठीक है। और टाइमिंग ऑफ कोर्स आर अवेलेबल, तो आप देख सकते हैं। और उसके अंदर ये है कि जो पहला ट्रैक है, सिंगल ट्रैक है, उसमें हम लोगों ने जो मेथडोलॉजी बनाई है वो ये है
कि हम सबसे पहले मैथ्स पे फोकस करेंगे, एक सब्जेक्ट, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 50 मिनट है बच्चों के। तो हम सब चीज़ें, सारी किताबें खोलने में इतना टाइम लग जाएगा कि किताब खोलने किताब बंद करें, ये ही नहीं हो सकता। तो हम उनको सब्जेक्ट फोकस स्टडी करेंगे मैथ्स। जब मैथ्स हो जाएगा तो उसके बाद हम रमज़ान में पहुंच जाएंगे। तो रमज़ान का हमारा प्रोग्राम होगा जिसमें हम फोकस शिफ्ट करके इस्लामिक नॉलेज, कैरेक्टर बिल्डिंग और दरस कुरान और इस तरह की चीज़ों पे बात करेंगे। और वो एक क्लास होगी ताकि रोज़े आराम से सब रख लें, मैं भी रख लूँ। और उसके बाद जो है वो फ़ौरन बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज पे शिफ्ट करेंगे। अब वो बच्चे, वही बच्चे अब इंग्लिश पे फोकस करेंगे। और हमने 5 मंथ्स में उनको जो है वो काफ़ी मैथ पढ़ा दिया होगा, ठीक है। होपफुली ग्रेड 4 वालों ने 4 ख़त्म कर लिया होगा, 5 वालों ने 5 ख़त्म कर लिया होगा, जिसका मतलब है 4 वालों ने भी 5 ख़त्म कर लिया होगा। तो दैट इज़ अ मैजिक एंड वी आर एक्चुअली ऑफरिंग अ गारंटी कि अगर आप 4 से 5 महीने में आपका बच्चा 12 मंथ्स का मैथ नहीं पढ़ता या 24 मंथ्स का मैथ नहीं पढ़ता, तो ये गारंटीज हमने रखी हैं कि एक पे तो गारंटी है और एक पे रेफरल मांगा है हमने। अच्छा। गारंटी ये है कि अगर आपका 12 महीने का मैथ नहीं ख़त्म होता तो हम आपको एक 100% ऑफ वाउचर देंगे विच यू कैन गिफ्ट टू अ सिबलिंग और एनी फ्रेंड एंड फैमिली। जब तक हम आपके बच्चे को वो टारगेट अचीव नहीं करवा लेते, विल हैव टू टीच अनदर पर्सन फॉर फ्री। अच्छा। सो दैट्स द ऑफर। दैट मीन्स कि वी बिलीव इन our approach and our expected results. और अगर हमने 24 महीने का करवा दिया तो then you have to just give us a referral, you don't give us any extra money. तो basically single track में हम इस तरह से चल रहे हैं। A lot of maths, Ramzan break, like Ramzan special, and then we have English language, and then we will get to other subjects. Other subjects जो हैं उसके अंदर हमारी approach ये नहीं है कि उनको lesson by lesson हमने पढ़ाना है, हमने उनको पढ़ना सिखाना है कि तुम लोगों ने ये सब्जेक्ट पढ़ने कैसे, बिकॉज वो सारे सब्जेक्ट्स कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड करते हैं, थोड़ी बहुत मेमोराइजेशन पे डिपेंड करते हैं और थोड़ा बहुत लॉजिकल थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं कि आपको बात समझ आ रही है। तो मैथ पढ़ने से जो पॉलिश होंगे वो क्रिटिकल थिंकिंग से 5 महीने पर। लैंग्वेज में जब वो कॉम्प्रिहेंशन और ये चीज़ें अपनी देख लेंगे तो 2 महीने के अंदर वी विल शो टू द पेरेंट्स कि ये जितना सब्जेक्ट आपके बाकी है ना, आपके बच्चे लिटरली 2 महीने में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर फाइनली वी विल बी एंटरिंग इनटू समर्स, और फिर समर में इन बच्चों के लिए हम विल ब्रिंग इन मोर कोर्सेज इंशाल्लाह विच आर नेवर हर्ड ऑफ, अनहर्ड ऑफ इन दिस एज ब्रैकेट, ठीक है ना। अच्छा, किस किस किस्म के कोर्सेज? लाइक अ लॉट ऑफ डाइवर्स कोर्सेज, लाइक फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप 101, प्रोग्रामिंग, और इसी तरह से इवन पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक डिफरेंट जो आपकी फील्ड्स हैं, ठीक है ना, उनके डाइवर्स कोर्सेज हम चाहते हैं कि जिसका जो इंटरेस्ट है उसको उस हिसाब से एक्सपोजर अर्ली एजेस में मिले। तो इंशाल्लाह विल बी वर्किंग ऑन दैट एंड वी विल टॉक मोर अबाउट दैट इन द फ्यूचर। प्रो मैक्स ट्रैक ये है कि अब वही चीज़ जो आपने तो मतलब उसमें आप ज़्यादा पढ़ते हैं। सो मैथ और इंग्लिश पैरेलल में चलेगी दोनों 5 महीने। अ लॉट ऑफ इंग्लिश, उसको हम इंग्लिश एक्सेलेंस कह रहे हैं, और जो पहले वाली है रेगुलर ट्रैक को जिसको हम इंग्लिश मास्टरी कह रहे हैं। तो उस एक्सेलेंस का मतलब है आप 2 महीने एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, उसमें क्रिएटिव राइटिंग भी थोड़ी सी ऐड हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप 5 महीने में पैरेलल पढ़ लेंगे। रमज़ान में रोज़े रखेंगे और वो सब, उसके बाद यही बच्चे प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब है 3 महीने हम उनको रेगुलर वाले इंग्लिश पढ़ेंगे और ये प्रोग्रामिंग पढ़ेगे। सो इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग देयर। और उसके बाद फिर अदर सब्जेक्ट्स और वो इस तरह से। सो दिस इज़ हाउ वी हैव डिवाइडेड 2 ट्रैक्स। देयर विल बी 2 इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। इन प्रो मैक्स देयर विल बी 1 इंस्ट्रक्टर एट वन टाइम इन रेगुलर ट्रैक। अच्छा, ये जो कोर्सेज हैं ये पढ़ाएंगे कौन? हाँ, सो हु आर द इंस्ट्रक्टर्स? सो मैथ्स प्राइमरीली मैं पढ़ाऊँगा, अच्छा। अदर सब्जेक्ट्स भी मैं पढ़ाऊँगा, प्रोग्रामिंग मैं पढ़ाऊँगा, प्राइमरीली मैं पढ़ाऊँगा, बट इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव एन इंस्ट्रक्टर फॉर दैट, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना एक डिफरेंट तरह की चीज़ है, और उसमें आई थिंक वी कैन हैव एन इंस्ट्रक्टर। शी इज़ वेरी experienced, like she has taught more than 10 years in a school, like a very renowned school, and so I believe कि she can easily handle that English language thing, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम स्विच, based upon our track and situation, we will be basically switching back and forth. अच्छा, इन दोनों ट्रैक्स की प्राइसेस में क्या फ़र्क है? सो रेगुलर जो ट्रैक है ना, उसमें बच्चा एक क्लास पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली प्राइस थोड़ी कम है उसकी रिलेटिवली, और जो प्रो मैक्स है उसकी रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा है। और उसकी वजह यह है कि उसमें 2 इंस्ट्रक्टर होंगे, ज़्यादा काम होगा, तो ऑब्वियसली यू कैन हैव द सेम प्राइस लेवल फॉर बोथ। अ लॉट ऑफ लर्निंग, मोर क्लासेस, मोर प्राइस, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव सेट दीज 2 ट्रैक्स। हाँ, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वीकेंड के ऊपर जो ऑफरिंग है उसमें प्रो मैक्स ट्रैक नहीं है।
अच्छा। ठीक है। उसकी वजह यह है कि वीकेंड पे जो हमारी इंग्लिश की इंस्ट्रक्टर है, वी आर ऑफरिंग अदर प्रोग्राम्स लाइक क्रिएटिव राइटिंग कोर्स और प्रोफेशनल इंग्लिश कम्युनिकेशन के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टाइम देयर। सो फॉर वीकेंड पेरेंट्स वी कैन ओनली ऑफर रेगुलर ट्रैक, पर वीकडेज़ के लिए हमारे पास प्रो मैक्स भी है और रेगुलर ट्रैक भी है। ओके। अच्छा, ये जो आपका बियॉन्ड स्कूल प्रोग्राम है, ये अगर बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, साथ साथ कोई स्पोर्ट्स भी करता है, तो वो किस तरह करेंगे इस प्रोग्राम को विद देयर स्कूल्स एंड अदर एक्टिविटीज़? यार इसमें यह है कि अल्टीमेट तो इसका कोई 100% हल तो नहीं है। देयर इज़ अ क्लैश कि किसी ने उस टाइम पे फुटबॉल खेलनी है, किसी ने उस टाइम पे कराटे करनी है, तो उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता एट दिस पॉइंट, बिकॉज हम लोग लिटरली अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं इस पूरे सिस्टम में कि स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल वालों को 6-6 घंटे बच्चा दे देते हैं लोग, और फिर ट्यूशनें भी रखते हैं और ट्यूटर्स भी होते हैं घर पे और पैसे भी बहुत देते हैं उनको। अगेन हमारे सामने है कि इन सब में से क्या निकल रहा है, रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, और बहुत से बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते। तो हम लोगों की मजबूरी है कि वी हैव टू सेलेक्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। We cannot, some people suggested that should keep alternative days, but at this point I will be teaching a lot of classes throughout the week, ठीक है, including weekends, ठीक है। So I want to keep 2 days off, ठीक है, Thursday Friday I want to rest and I want to focus on other things। लेकिन ये है कि 50 minutes की एक क्लास अटेंड करना जिसमें there is fun, ठीक है, आई बिलीव कि हमारी क्लासेस में बच्चे बोर नहीं होते और वो उनका फन टाइम बन जाता है, ठीक है। बच्चों को यही चीज़ें चाहिए होती हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग भी है। शुरू में शायद थोड़ा बोझ लगे 3-4 महीने, 3 महीने, क्योंकि स्कूल में कुछ पढ़ रहे हो, शायद मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ पहले 3-4 महीने, लेकिन हमने 5 महीने में पूरा साल पढ़ा देना। उसके बाद विदिन 5 मंथ्स के बाद जब क्लासेस पढ़ेगा बच्चा स्कूल में, तो उसको चीज़ें आती होंगी और उसका कॉन्फिडेंस, अगर मैथ्स में आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो क्लास में, तो डरते हैं लोग आपसे, ठीक है, वो कहते हैं यार बच्चा बहुत स्मार्ट है, मैथ्स समझ नहीं आता लोग। और बाकी चीज़ें जो है ना उसमें अब हम उस पर भी टेक्निक्स से पढ़ाएंगे, तो बच्चा ओवरऑल एक कंपैरेटिव एडवांटेज लेगा। तो अगर आप बेनिफिट को सामने रखें तो इट्स टोटली वर्थ इट। लेकिन अगर कोई पहले से समझता है कि वो सेटिस्फाइड है अपनी पढ़ाई से और उसको लगता है कि दे हैव फिगर्ड इट आउट और सब कुछ ठीक है, तो ऑब्वियसली आई विश देम ऑल द बेस्ट, मतलब उस पर तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, और ये जो बियॉन्ड स्कूल प्रोग्राम है, इसके अंदर करिकुलम आप कौन सा फॉलो करेंगे? हाँ, सो हमने इसमें बड़ी मेहनत की है और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं 3-4 साल से इस करिकुलम को देख रहा हूँ। मैंने होम स्कूलिंग जब करवाई थी उसमें भी देखा, फिर मैंने जब पीछे समर कैंप किया तब भी सीखा, और ऑफ एंड ऑन मैं इसको देखता रहा, और मैंने एक तरह से ख़ुद पढ़ा है सारा करिकुलम दोबारा से, यानी मैंने क्वेश्चंस किए हैं, टॉपिक्स किए हैं। तो मैंने ये समझा है कि बेसिकली जो करिकुलम बनते हैं उसमें आप अगर देखें तो या तो कुछ टॉपिक्स एडिशनल शुरू में डाल दिए जाते हैं, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सेट जो है ना वो डाला जाता है ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो बहुत ज़्यादा, या फिर जो है ना टर्म्स डिफरेंट यूज़ कर ली जाती हैं, मतलब किसी ने फाइनेंस की चीज़ें डाली हुई है एज प्रॉब्लम, किसी ने डोमेन्स इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं आपको। बाज़ लोग थोड़ा थाटफुली जो है ना आपको विजुअल्स मिल जाएंगे, थोड़ा सा एग्जांपल्स अच्छी होंगी। तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस मैंने नहीं देखी कि ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। आप अब पाकिस्तान के निसाब को देखें, पंजाब टेक्स्ट बुक को, तो शायद उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया आपको। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप देखें तो वो बड़े कॉमन निकल आते हैं, और इवन पाकिस्तान में भी सिंगल नेशनल करिकुलम पे बात हुई थी, इसका मतलब दैट्स पॉसिबल। सो वी वांट टू मेक श्योर कि टॉपिक बेस्ड जो है ना काम हो। ग्रेड 4-5 के बच्चे को ये टॉपिक्स मैथ के आ जाने चाहिए, और कहीं से भी सवाल है उसको ये ना हो कि ये मैंने नहीं पढ़ा, ये मेरी किताब में नहीं है, ये किताब वाला मसला हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमने कंसल्ट किए बहुत से, मेरे अपने बच्चे IB में पढ़ते हैं, तो मैंने IB करिकुलम देखा है, मैंने कैम्ब्रिज का देखा है, मैंने पंजाब वाला देखा है, सिंगापुर का देखा है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का जो है वो देखा है। सो वी हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट, एंड बेस्ड अपॉन आवर अंडरस्टैंडिंग हमने उसको निकाल के अपने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं फॉर ईच ग्रेड। लेसन प्लानिंग में हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लेसन प्लान्स के लिए एक टॉपिक आपने सेलेक्ट, जैसे आपने अलजबरा पढ़ाना है, तो उसको टेक्स्ट बुक से आप पढ़ते रहें सिर्फ, तो टेक्स्ट बुक में बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होती जो कि एक ऐसी बुक में होगी जो कि सिर्फ अलजबरा पे लिखी गई है, प्री अलजबरा उस पर लिखी गई है, पूरी इतनी मोटी किताब है, किसी पैशनेट आदमी ने बहुत ज़िंदगी का सफ़र देख के तो उसने आसान करने की कोशिश की है। अनफॉर्चुनेटली वो बुक्स लोगों के सामने नहीं आती, ना स्कूल में पढ़ाई जा सकती हैं इतने देर। तो टीचर्स का काम होता है कि वो सारी चीज़ें पढ़ें, समझें, और उसमें से एक्सट्रैक्ट करें चीज़ें कि किस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट को चलाना है आगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बिन गोइंग थ्रू दोज बुक्स एज वेल। और फिर उसके बाद वी हैव ऑल्सो बीन लुकिंग एट अ लॉट ऑफ थ्योरीज जो कि बताती हैं कि किस तरह से एजुकेशन यानी लर्निंग किस तरह से इन्हांस की जा सकती है। तो उसके अंदर हम अपने हर लेसन प्लान को उन थ्योरीज में से गुजार रहे हैं
और हम देख रहे हैं कि अगर हम ये पढ़ाना है तो इसमें ग्रुप डिस्कशन क्या हो सकती है, इसमें क्वेश्चन इंक्वायरीज क्या हो सकती हैं, इसमें जो है ना विजुअल रिप्रेजेंटेशंस क्या, विजुअल्स क्या बन सकते हैं, इसके अंदर जो है ना आप ये समझ लें कि एग्जाम्पल्स क्या बन सकती हैं एंड सो ऑन। तो वो सारी चीज़ें हम करके मेहनत करके तो लेसन प्लान्स बना रहे हैं। अच्छा सर, इसमें आपने एक बात की कि जो आपका करिकुलम है वो आप एक्सेलरेटेड तरीके से पढ़ाते हैं, यानी 5 महीने के अंदर 12 महीने का कवर करवा देते हैं, और दूसरी तरफ फिर आप ये कहते हैं कि ना आप डेप्थ ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट को बड़ी डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। तो ये दोनों काउंटर इंटुइटिव नहीं है, और किस तरह दोनों एक साथ चल सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसके अंदर जो पहली बात तो ये है कि जो एक्सेलरेटेड तरीके से पढ़ना है ये पॉसिबल है, ठीक है। मतलब बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिनके बारे में मैंने ये देखा है कि उन्होंने 1 साल के अंदर जो ना 3-4 साल का पढ़ लिया, ओ लेवल्स कर रहे थे, आगे जाके लेवल्स का भी पेपर दे दिए साथ ही। तो ये, लेकिन आमतौर पे ये बल्क में प्रोड्यूस करना है ये चीज़, इस पे डिज़ाइन नहीं होते आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं और के जो मेथडोलॉजी सारी वो इस पे डिज़ाइन नहीं होती। बिकॉज आपको जो अब आप सिस्टम चलाते हो पूरा, तो आपको स्कूल में अपने टीचर्स को स्टैंडर्डाइज तरीके से रखना है जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप कहाँ से ढूंढेंगे जो एक ही तरह से पढ़ाएं? हमें भी ये चैलेंज आएगा इवेंचुअली, बट वी हैव सम स्ट्रैटेजीज दैट वी बिलीव विल वर्क। लेकिन फॉर नाउ आई बिलीव कि जो मैंने ये काम किया है, कॉल इट करिकुलम इंजीनियरिंग या इस तरह से कुछ, लाइक कि जिसमें मैंने टॉपिक वाइज ना इस चीज़ों को बड़ा स्ट्रांगली देखा है कि व्हाट दे आर एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव। मैंने आपसे कहा ना कि वो बहुत रिपीटेटिवली पढ़ाए जा रहे हैं, उस पर बहुत सी चीज़ें बार बार पढ़ाई जा रही है और वो डिज़ाइन में डाल दी गई हैं। मैंने सिर्फ उसमें से वेस्ट निकाला, रिपीटेशन निकाली, और फिर मैंने टॉपिक्स को इस तरह लिंक किया कि जिससे जो है ना वो चीज़ें एक वक्त में जब आप एक बेस में घुस गए हैं, लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट अलजबरा, तो अब आप अलजबरा को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि आप यू आर इन इट। लेकिन आप अगर अपने ऊपर ये रख लें कि जी ये तो 4th ग्रेड का इतना ही है, या मतलब 6th का इतना ही है और 7th का अगले साल, तो यू विल स्टॉप योर सेल्फ एंड अगले साल फिर देन यू बिल्ड द कॉन्टेक्स्ट एंड देन यू टेक इट फॉरवर्ड। सो आई फील के आई हैव ट्राइड इट ऑन माई ऑन डॉटर एंड इन समर कैंप्स। लाइक मैंने 5 हफ्ते में समर कैंप्स में जो हमारे पढ़ाए हमने कोई आधे 8वीं जमात का हमने कर लिया था कवर ऑलमोस्ट। अच्छा। या और जहाँ तक बात है डेप्थ की, तो इसलिए हमने थोड़ा स्लो डाउन भी किया है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मुझे फ़ील हो रहा था क्योंकि लोगों को टाइम चाहिए और टाइम उन्होंने लगाना है। अगर मेरे साथ कोई पेरेंट्स इस तरह मिल जाए कि आप हमें काम बताएं और हम करके देखेंगे तो ये हो सकता है, लेकिन अगर हम एक एवरेज आउट कर लें कि भी बच्चे नहीं, फिर भी ये हो सकता है। इसलिए मैंने 5 months इज़ अ लग्जरी फॉर मी, ठीक है। आई मीन आई कुड फिनिश इट लाइक 6 weeks, बट 50 minutes 3 days, ठीक है। तो उसके अंदर वी विल हैव अराउंड 50 hours ऑफ स्टडी टाइम एंड वी स्पेंड 30 hours during summer camp and finish the entire curriculum till grade 8, Okay. get 50% of that। अब हम जो है ना सिर्फ grade 4-5 कर रहे हैं, तो हमें clearly 50 hours अवेलेबल है, तो there will be 20 hours of practice, in class practice that we can do। और हम इतना इनकरेज करते हैं बच्चों को अपने असाइनमेंट्स के थ्रू कि वो बाद में खुद किताब खोलें। मतलब मैं पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि मुझे असाइनमेंट देने दो, नहीं अटैम्प्ट करते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं कहेंगे, बच्चा बड़ा ख़राब है, वो असाइनमेंट नहीं करता, नहीं करेंगे कोई बात, मुझे देने तो ज़रूर दें, परेशान ना हो, ठीक है ना। सो उसमें बहुत बच्चे टाइम फिर खुद लगाते हैं और लर्न करते हैं फिर। अच्छा, अभी जो हमने एक प्रोस्पेक्टस बनाया, तो मतलब मैंने भी आपके साथ ही मिल के बड़ी मेहनत की उसके ऊपर, और हमने तो अपनी तरफ से, मतलब मैंने तो अपनी तरफ से पहली दफ़ा जब आपने कहा कि प्रोस्पेक्टस बनाना है, तो 2 हफ्ते पहले हमारी टीम तो ख़त्म कर चुकी थी। तो फिर उसके ऊपर मज़ीद सोचा और उसके ऊपर कितनी ज़्यादा एफ़र्ट गई, और बार बार सोच के उसको रिफ़ाइन करते करते एक एक पॉइंट के ऊपर बड़ी जरा होती थी, और रिसर्च कितनी ज़्यादा उसके अंदर गई। तो उसके बाद फिर प्रोस्पेक्टस कुछ बना, और तो उसका कुछ बताएं कि मतलब वाई सो मच डिटेल एंड वाई सो मच एफर्ट इज बीइंग पुट इनटू। देयर आर मल्टीपल रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप this is very difficult to start something, I'm introducing a program and you want to make sure कि सब कुछ, thank God we have this video set up and we can actually talk about in videos the same thing। लेकिन सोचा हमने सिर्फ लिख के समझाना है सबको, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई चीज़ रह जाए, कोई पहले कौन सी चीज़ बतानी है, बाद में कौन सी चीज़ बतानी है, कितनी बतानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बिन लाइक आई नो कि
feedback is so important. So I've been always, I have been engaging with my friends, as you know, कि हर एक को बुला के अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है, किसी ने कोई फीडबैक दिया और उसका बहुत फ़ायदा होता है, जैसे इम्प्रूव्स अ लॉट। जब मैंने टॉक दी थी मैजेंटो कॉन्फ्रेंस पे, तो मेरे पास मुझे पता था कि नो मैटर व्हाट मैं कितना भी उसको तैयार कर लूँ ना, जब तक मैं फीडबैक नहीं करूँगा, इट्स अ बिग रिस्क कि जब मैं स्टेज पे जाऊँगा तो पता नहीं क्या मैं बोल दूँ और लोग कहें क्या बोल रहा है भाई, तो बहुत बड़ी कॉस्ट होती है उसकी। तो मैंने तकरीबन 10-15 दफ़ा मैंने प्रेजेंट किया, किसी को ऑनलाइन, किसी को ऑफिस बुला के, और उन्होंने जितना मुझे बताते गए, तो जब बाय द टाइम मैं टॉक पे पहुंचा तो मुझे पता था कि आई एम गोना टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ वैल्यूएबल एंड पीपल विल लव इट। सिमिलरली आई एम वेरी एक्साइटेड द वे वी वर्क। आई थिंक कोई 1,000 से ज़्यादा एडिट्स या मे बी 10,000 से ज़्यादा एडिट्स होंगे। और एक चीज़ ये होती है कि जो आपका अपना काम होता है ना, जब मैं सॉफ्टवेयर कंपनी भी चला रहा था, मुझे एक चीज़ बड़ी गिल्ट रहती थी, यानी जब स्टार्ट कर रहा था, जब मैं सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट कर रहा था, तो थ्रू आउट द इनिशियल ईयर्स मुझे ये बहुत होता था कि यार आपकी जो अपनी वेबसाइट है ना, दैट टॉक्स वॉल्यूम अबाउट यू। आप खुद अपने ऊपर जो लोगों को प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर आपकी अपनी वो चीज़ें सही नहीं है तो आप फिर क्या है। तो मेरी कोशिश रही है कि इस प्रॉस्पेक्टस में जो है ना, देखने वाले को फील आए कि ये किसी ने कितनी मेहनत से, कितनी रातें जाग के शायद ये बना। तो एक एक लफ्ज़, एक एक पेज, एक एक मतलब तो इसीलिए किया है कि अभी तो बहुत कुछ छोड़ दिया है। आप सोचें कि अगर हम वो सब कुछ डालते जो हमने सोचा हुआ था, तो फिर हम सिर्फ पूरा साल प्रॉस्पेक्टस ही बना के रखते। वो तो कोई 300 सफ़े की किताब थी जो कि मेरे जहन में है कि ये बातें आपको बतानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वो जो 300 सफ़े का था, तो उसमें अब आपने शॉर्ट किया होगा उसको, तो कुछ उसमें से बताना चाहें कि क्या चीज़ें मिस की हैं? हाँ, और एक चीज़ उसमें है जो कि मैं इन क्लास एक्सपीरियंस नहीं बता सका उस पर ना। तो उसके अंदर हम लोग जो क्लासेस पढ़ाते हैं ना ऑनलाइन, क्योंकि वो हम कहते हैं वो फ़न बनती हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंड के ऑनलाइन बैठ के पढ़ना, बच्चा क्यों उसको, आप इन क्लास पढ़ो, तुम्हारा टाइम हो गया है, जूम पे जाओ, बच्चे कोई नहीं करने लगे, ठीक है। तो हम लोग ना उनके साथ ब्रेक्स करते हैं और उसके अंदर हम फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ उनका इंटरेक्शन कराते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हम जो है मुख्तलिफ़ तरीके से, वो भी पढ़ाई का टाइम होता है पर उन्हें फ़ील नहीं होता पढ़ाई, क्योंकि वो एकदम से हंसना खेलना शुरू हो जाते हैं, नकलें उतारते हैं, हम ठीक है आवाज़ों में बोलते हैं। हर कैरेक्टर को एक आवाज़ दी हुई है बेसिकली। वो बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। और जब हमने वो इंट्रोड्यूस कराया समर कैंप में, तो उसमें बच्चों को शायद पढ़ाई से ज़्यादा उसका इंतज़ार होना शुरू हो गया कि यार ये वाला काम कब होगा। दूसरी चीज़ जो हमने बहुत इन क्लास एक्सपीरियंस हमने बनाया है, हम मार्क्स वगैरह के अंदर से हम निकल गए। स्कूल में उनको काफ़ी मार्क्स मिल जाते हैं, तो हमने कहा यार कुछ और चीज़ करते हैं। तो हम जो है ना, वो एक पॉइंट सिस्टम, रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम, जैसे बैंक्स का होता है क्रेडिट सिस्टम, और स्कूल्स का ये अपना एयरलाइंस का होता है। तो हम लोगों का पॉइंट सिस्टम है वेयर वी काइंड ऑफ अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज गुड बिहेवियर, वी ग्रांट पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स जो है ना, वो कम्युलेट होते होते बाय द टाइम जब वो एंड होता है, तो देयर इज़ अ शॉप इन ऑन विच वी हैव पुट थिंग्स टुगेदर दैट दे लाइक, and they can purchase those things, redeem those points, and they can continue to build. Some of the students of summer camp chose not to use those points, and they are coming back to our classes, and they want to build more points so that they can buy better things instead of chocolates and all these things. तो वो बहुत ज़्यादा, तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। और भी 2-3 चीज़ें हैं जो इन क्लास एक्सपीरियंस हमने, बहुत ज़्यादा एकेडमिक ओरिएंटेड है, लेकिन ये फ़न ओरिएंटेड है। तो ये बहुत मज़े की चीज़ें हैं और बच्चे बहुत खुश हुए इस पर। हाँ बिल्कुल, मतलब ऑनलाइन क्लासेस का एक तो सबसे बड़ा मसला यही नज़र आता है कि बच्चों को इंगेज करना, तो उसका मुझे तो लगता है कि बड़ा अच्छा ये तरीका है, पॉइंट सिस्टम के थ्रू इंगेज हो जाएंगे। अच्छा, अगर कोई पेरेंट इस पूरी वीडियो को देख रहा है, तो हाउ कैन दे गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस एंटायर ऑनलाइन प्रोग्राम? You mean what will I like to recommend them? यस। मैंने ये देखा है कि जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस है ना, उसमें हमारी क्लास के लिए सिर्फ ये है कि आप हमें बच्चे को ना 1-1.5 महीना थोड़ा सा याद करा दें कि ये क्लास है। उसके बाद इंशाल्लाह उसको आपको याद नहीं कराना पड़ेगा, उसको पता होगा। और दूसरे नंबर पे, अगर उसका एक कॉर्नर, स्टडी कॉर्नर हो घर में, जहाँ पे वो माइक और कैमरा हर वक्त ऑन रख सके ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द सेशन क्लास, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। 70% फ़र्क, क्योंकि मैं फिर बच्चों को देख सकता हूँ और मैं बच्चों से बात कर सकता हूँ, और उनके अनम्यूट करने में और कैमरा उस तरह करने में वो मतलब छुप नहीं सकते। तो आई कैन रीड देयर फेसेस एंड एक्सप्रेशंस एंड व्हाट दे आर डूइंग। वी आल्सो हैव टीए सिटिंग इन द क्लास, तो वो बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन होती है बच्चे की। तो इसमें बहुत से बच्चे नहीं करते ये, और पेरेंट्स फिर जो है ना, वो अगर थोड़ा सपोर्ट करें और वो उनको मेक श्योर करें कि उनके पास जगह है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा कैमरा ठीक नहीं है
और मेरा जो है ना वो शोर वो होता है, मेरा भाई जो है ना बार बार आ रहा है मेरे पास। तो ये थोड़ा सा चैलेंज है। अगर ये चैलेंज फिक्स हो जाए तो उसके अलावा आई डोंट सी कि एनी अदर प्रॉब्लम। अगर बच्चे को बिल्कुल कुछ समझ नहीं लग रही और हमें लग रहा है कि, तो उसके लिए इंशाल्लाह वी आल्सो हैव मेकअप क्लासेस, या यूँ कह लें कि एक तो वीडियोज़ अवेलेबल होती हैं, उसके अलावा स्पेशल सेशंस भी हम अरेंज कर सकते हैं विद माई टीएज, जो कि बैठ के उनको सिर्फ प्रैक्टिस करा के फिर उनको उनके लेवल पे भी थोड़ा उतार सकते हैं, मतलब पढ़ा सकते हैं। तो बाकी इसके अलावा मुझे कोई मेजर चीज़ यही है कि क्लास में आना और क्लास में अटेंटिव बैठना, जिसका मतलब यह है कि वीडियो और आपकी ऑडियो ऑन होनी चाहिए। अगर ये आपके पास है और सराउंडिंग में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, अगर ये हो जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा होगा। परफेक्ट। अच्छा, दूसरा प्रोग्राम आपका जो हुफाज वाला है, उसकी डिटेल्स वगैरह बताएं कि वो किस तरह आपने डिज़ाइन किया हुआ है और उसमें क्या क्या ऑफरिंग है। अच्छा, उसमें यह है कि हुफाज देखा जाए ना तो एक ऐसा सेगमेंट है कि बहुत ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान में हिफ्स करते हैं। अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन 100,000 अबव हर साल, अच्छा, या एवरी ईयर। एवरी ईयर। तो बेसिकली अगर आप उस सेगमेंट को देखें तो ये इनका ज़्यादातर का एक्सपीरियंस ये होता है कि ये स्कूल छोड़ते हैं और ये स्कूल छोड़ के फिर हिफ्स करते हैं। उसके बाद जब ये वापस आते हैं तो 2-3 साल ये स्कूल नहीं गए होते, और ये सदियों से चल रहा है, ठीक है। तो इससे भी पता लगता है कि ये 2-3 साल इतने अहम नहीं होते, लाइक उस एंगल से ये कवर करता है, हाँ। ठीक है, क्योंकि मैंने भी 3 साल छोड़ के दोबारा पढ़ा था। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑब्वियसली अगर आप 3 साल कुछ पढ़ते रहें और 3 साल किताबें पढ़ें, फिक्शन पढ़ें, और वो अपनी जगह के 3 साल, लेकिन वो स्कूल का जो मैं कह रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड एजुकेशन है वो देखें ना स्किप होता है और वापस लोग आ जाते हैं, और मेरे जैसे लोग कहीं हैं जो मार्केट में फिर रहे हैं, वो हिफ्स चाहे छोड़ दें लेकिन ये स्कूल को पकड़ लेते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को के माँ बाप जो है ना थोड़े परेशान होते हैं, और उनको बच्चे के लिए बहुत फिक्र होती है, और ये बच्चे बड़े स्पेशल होते हैं सेंस में कि इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, जब हिफ्स करके आते हैं मेहनत बहुत की होती है, लेकिन इनके मेमोरी को आप चैनलाइज करना और प्रॉपर तरीके से गाइड करना उनको, उसके लिए मैं समझता था कि ये सेगमेंट मुझे ज़रूर एड्रेस करना है। और मैं ख़ुद भी हाफिज़ हूँ, तो मुझे था कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि हिफ्स करने के बाद से लेकर आज तक कहाँ कहाँ जो है ना चैलेंजेस मैंने देखे हैं पर्सनल, जो किसी को समझ नहीं लगती। मैंने तरावी पढ़ानी होती थी, मीटिंग्स हो रही होती थी, तरावी पढ़ानी होती थी, इम्तिहान हो रहे होते थे यूनिवर्सिटी में, फ़ाइनल एग्ज़ाम है, मैंने तरावी पढ़ानी है। किसी को क्या लगे सारी क्लास तैयारी कर रही है, मैं इस बारह भी याद कर रहा हूँ, ठीक है। सो वो किसी को समझ नहीं आती। तो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग कि जो बच्चे हिफ्स कर रहे हैं वो उनको साथ साथ अगर 1 साल ये प्रोग्राम वो ले लें, उसमें भी सिंगल ट्रैक है और प्रोमैक्स डिपेंडिंग अपॉन क्लासेस, उनकी जो अफोर्डेबिलिटी एंड इंटरेस्ट, वो ले सकते हैं। इवनिंग क्लासेस हैं इनकी वीकडेज में, और 2 दिन है सिर्फ, क्योंकि इनकी कोई ख़ास जल्दी नहीं है ना, कोई 2-3 साल में होता है। तो हम 1 साल में इनको बड़े आराम से जो है ना इतना पढ़ा देंगे कि ये स्कूल रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और जो लोग हिफ्स कर चुके हैं उनका मसला ये है कि वो फिर जल्दी जल्दी स्कूल जाना चाहते हैं। अब वो मेरे पास आएँ और मैं 1 साल उनको पढ़ाऊँ फिर स्कूल में जाए, तो शायद वो वेट ना करें। तो इसलिए हम ये प्रोग्राम हिफ्स जो कर रहे हैं बच्चे, जो पहले साल में है, दूसरे साल में है, उनके लिए बहुत सूटेबल होगा, और उनको एक तरह से एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा कि एक तरफ वो सारा दिन एक ही रूटीन पे चल रहे हैं, शाम को अगर वो मैथ पढ़ लें, इंग्लिश पढ़ें, तो उनका बैलेंस भी एक क्रिएट हो जाएगा और उनकी इवनिंग्स यूटिलाइज अच्छी हो जाएगी। वरना बच्चे को कुछ ना करने के लिए हो तो घर आके सुपारा तो नहीं पढ़ने लगा, सुबह से 8 बजे से 4-5 बजे तक सुपारा पढ़ रहा है, शाम को फिर वो कुछ और चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ मूड, तो 2 दिन हफ्ते में वेरी इजीली मैनेजेबल। तो दैट्स व्हाई वी वांट टू गो आफ्टर दिस सेगमेंट। अच्छा, अगर कोई हाफिज़ ऐसा है जिसने हिफ्स कंप्लीट कर लिया, हाँ, तो क्या वो भी आ सकता है? आ तो सकता है, पर मुझे लगता है आएगा नहीं, क्योंकि अगर मेरे ख्याल से तो वैल्यू यही है, अगर आप जल्दी जल्दी करें। मुझे याद है जब मैं फास्ट में गया था तो पहले सेमेस्टर में मेरे नंबर कम आए थे, तो मैंने दूसरे में चलाया जल्दी से, तो मुझे मेरे एडवाइज़र ने कहा कि एक ईमेल आई कि जिसके इससे कम नंबर है वो एडवाइज़र को मिल लेगा। तो मैं गया तो एडवाइज़र ने मुझे कहा कि यार आपको तो रिपीट करने चाहिए कोर्सेज। तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो मतलब मेरी क्लास आगे निकल गई, मैं पीछे रह गया। वही हमारे पता नहीं क्या जल्दी है, वो आगे निकलने के चक्कर में अब इतना पीछे चले जाते हैं कि बाद में समझ भी आती कि हमने मसला क्या हो रहा है। तो 6 महीने साल में यार एक दफ़ा दिमाग खोल लो, एक दफ़ा बच्चे को एक दफ़ा उसका डर उतार दो, उसका इंटरेस्ट डेवलप कर दो, तो उसके बाद वो फिर आगे कवर कर लेगा। 1 साल का कोई पता नहीं लगता पूरी ज़िंदगी में किधर किधर कई साल ज़ाया होते हैं हमारे। लेकिन आमतौर पर पेरेंट्स कहेंगे नहीं 3 साल हो गए हैं, अब 3 साल के बाद दोबारा से 1 साल का अलग से और स्कूल नहीं, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बट बेसिकली इसलिए टारगेट उनको कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली एनी हाफिज़ इज़ वेलकम टू जॉइन आवर क्लासेस। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि इनका जो प्रोबैक्स का प्रोग्राम है हुफाज का, उसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग डाली है, हमने कुरानिक अरबिक डाली है।
क्योंकि ओके। कुरानिक अरबिक जो है ना वो इसलिए ज़रूरी है हुफाज के लिए कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम और एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म जो उनको फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि जी कुरान याद किया हुआ है और मीनिंग तो आता नहीं। तो हम चाहते हैं कि उनके अर्ली ईयर्स में ही उनको एक शौक दिलाएं कि भाई ये आपका काम है, आपने आधा काम किया है अभी आपने पूरा काम करना है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन आपने ये इल्ज़ाम हर वक्त नहीं लेना ना कि वो अब क्यों नहीं ख़त्म कर देते इस इल्ज़ाम को, कि हर वक्त जवाब ही देना है इस बात का कि नहीं इसका भी फ़ायदा है। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको आप चुप करा सकते हैं अगर आप ये मसला ख़त्म कर रहे हैं, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। सो उसके लिए हम कुरानिक अरबिक का एक 3 महीने का एक कोर्स होगा जो इसमें इंशाल्लाह ताला दे लर्न हाउ टू स्पीक, कुरान के तर्जुमा, कुरान से कैसे ताल्लुक़ बनाना है, इस पे सारी उनकी अपब्रिंगिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला उस 1 साल का हिस्सा है ओके। प्रो मैक्स में। अच्छा, जो आपका तीसरा प्रोग्राम है ना, वो बड़ा यूनिक है और मैंने आज तक मतलब मैंने कभी नहीं सुना उसका। तो वो है पेरेंट्स एज टीचर्स प्रोग्राम, राइट? तो वो किस तरह, मतलब व्हाट इज़ द एंटायर ऑफरिंग? अच्छा, इसमें जो मेरी सोच है ना वो ये है कि मैंने ये देखा है कि हमारी जो घरेलू ज़िंदगी है ना उसके अंदर ना अनफॉर्चुनेटली इतनी लाइंस ड्रॉ कर दी जाती हैं कि अब्बा जान जो है ना वो बाहर जाएंगे और उन्होंने बाहर कमाने के लिए जाना है, तो और आपने जो है ना किचन को देखना है, ठीक है, बीवी ने। बिल्कुल। अब जो किचन में बीवी बैठी हुई है ना उसके अपने ही मसले होते हैं, मतलब उसको अपने चैलेंजेस पता है। जो बाहर अब्बा जान जाते हैं उनके अपने चैलेंजेस हैं, तो आपस में ये रिलेट नहीं कर सकते। तो वो उनको कोई मसला बताएगा तो उनको समझ ही नहीं आएगी। मतलब लेट से किसी ने वो लेट घर आया है, काम कर रहा है, बीवी को सिर्फ ये नज़र आएगा कि जी ये लेट क्यों आए, मैं कहा था कि 8 बजे पहुंचना है, आप लेट क्यों आए, क्योंकि उनको समझ नहीं है, तुमने मुझे सीरियस नहीं लिया। वो कहेगा कि यार मेरा मसला था, मेरी डेडलाइन थी, मेरा कुछ और था। तो क्योंकि एक दूसरे के कामों में इन्वॉल्व नहीं होते, समझ नहीं आती, तो इस वजह से एक डिस्कनेक्टेड तरीके से रह रहे होते हैं। सेम इज़ द केस विद पेरेंट्स एंड किड्स। माँ बाप का प्यार अनमैच्ड होता है और माँ बाप की अटेंशन और उन्हें जो सिखाना होता है वो अनमैच्ड होता है, उस तरह कोई नहीं सिखा सकता। लेकिन टीचर जो है जो 70-80 हज़ार रुपया ले रहा है या ले रही है, उसने 10 से 15 बच्चे अगर पढ़ाने हैं तो वो माँ भी नहीं है और उसने इन सबको पढ़ाना है, तो वो पढ़ाएगी करेगी। तो 2-4 बच्चे कॉर्नर में रह जाएंगे, उनके लिए ट्यूटर कोई भी खपेगा नहीं, जो माँ बाप खप सकते हैं। एक बच्चे को एक टॉपिक के लिए आप 10 दिन पढ़ा सकते हैं, उसको बार बार प्यार से ऐसे। तो होता ये है कि माँ बाप प्यार लेकर जो है ना वो बच्चों को बेसिकली बस एक रिमाइंडर की हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। होमवर्क कर लो, ठीक है, स्कूल जाना है, सो जाओ। वो कंटिन्यूस फीडबैक दे के वो बच्चे चिढ़ जाते हैं कि यार ये क्या हमारे ऊपर उतारी हो ये चीज़, ठीक है, माँ बाप की सूरत में। तो इसमें जो है ना मैं ये समझता हूँ जो डिस्कनेक्ट है वो ये है कि पेरेंट्स ने ये समझा हुआ है कि यार हम तो बड़े हो गए, हमारा क्या लेना देना मैथ के साथ, हमारा क्या लेना देना इंग्लिश लैंग्वेज उस तरह से पढ़ने के साथ या साइंस की किताब खोलने के साथ, हमने कौन सी जॉब करनी है, हमने कौन सा ये करना है। और बच्चों को है मतलब इसकी खूबसूरत मिसाल कुरान की है। तो कारी साहब आते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि पेरेंट ने कहा हो कि बेटा आज मैं कल पढ़ रहा था कुरान तो मेरे भी एक लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा, आज आपके टाइम में से मैं पढ़ लूँ। बच्चों को लगे कि मेरी कोई चीज़ जा रही है। अभी क्या होता है, जल्दी करो कर सब पढ़ें, खुद पेरेंट्स पढ़ते नहीं है, तो वो एक उसके ऊपर मुसलत होती है चीज़, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ जो फंडामेंटल गैप है यहाँ पे वो ये है कि अगर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चों के साथ एक बॉन्ड बने और बच्चों के लिए वो रोल मॉडल बने, तो उनको चाहिए कि वो उनके क्लास फेलोज बने, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करें उनका, ठीक है। अगर मेरी क्लास में पेरेंट्स ने क्लास लिया और बच्चे ने भी ली है, ऑब्वियसली सेपरेट क्लासेस हैं इनकी, तो क्योंकि पेरेंट्स को हमने और तरह की बेस पे चलाना है, और तरह की गुफ्तगू कर सकते हैं उनके साथ। तो सोचो कि दोनों की एक ही तरह की असाइनमेंट हो, दोनों एक ही प्रॉब्लम लेकर बैठे हैं शाम। तो एज वी से कि कन्वर्ट योर होमवर्क टाइम इनटू फैमिली टाइम। तो कितनी प्रोडक्टिविटी है कि बच्चे इकट्ठे बैठ रहे हैं। अच्छा, बच्चा कभी नहीं भी बैठता, माँ बैठी हुई होमवर्क कर रही है, तो बच्चा देखेगा और वो कहेगा कि यार ये क्या हो रहा है, अम्मा क्या कर रही, एंड यू हैव टू डू सम एफर्ट टू मेक इट अट्रैक्टिव, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। अगर आप क्योटिक सी आपकी पर्सनैलिटी है, आपने हर बात पे जो है ना उल्टा क्योस क्रिएट करना है, पीछे जो अगर होमवर्क करना है, ये सब मकसद नहीं है, इतना सीरियस नहीं लेना। सीरियस इस तरह लेना है कि आपने जो है ना बच्चों के साथ मिलके चीज़ों को अटैम्प्ट करना है और उनसे डिस्कशन के अंदर उनकी अपने और उनके रिलेशन में ये डिस्कशन भी डालनी है कि ये फ्रैक्शन में एलसीएम लेना क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना, और ऐड करने के लिए, और इस तरह से मतलब जितने टॉपिक लेवल पे बिल्कुल। अगर आप ये ऐड कर दें तो मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएगी।
एंड देन यू कैन इमेजिन कि इसके और क्या फ़ायदे। ठीक है, मदर्स को एक्टिविटी मिल जाती है, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होंगी, उनकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होंगी दोबारा से, जो बहुत से पहले साल पहले छोड़ चुके हैं। तो इसी तरह से जो है मैं समझता हूँ कि जो इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सोचें अगर वो बहुत दूर मदर है, लेट्स से कोई किसी ऐसे इलाके में जहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, तो ये क्वालिटी एजुकेशन वहाँ तक पहुँच जाएगी उनके थ्रू, और फिर वो अपने इलाके में ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, और या फिर वो प्रोफेशनल टीचर्स बन सकते हैं और किसी स्कूल में जाके जॉब कर सकती हैं। बिल्कुल। तो ये अच्छी टीचर्स की हमें ज़रूरत है। तो ये हम चाहते हैं कि पेरेंट्स को हम टारगेट करें, और पेरेंट्स एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर भी हैं और एक पिलर भी हैं इस पूरे सिस्टम का, स्कूल्स और बच्चे और पेरेंट्स। तो पेरेंट्स अगर एम्पावर्ड होंगे, वो चेक रख सकते हैं स्कूल्स पर, स्कूल ने कुछ पढ़ा दिया टीचर ने, अभी हम जाके बस बच्चे को देखते हैं, बच्चे आपको कैसा लग रहा है, बच्चा कहता है अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, बच्चा अगर नहीं समझ आ रही तो जी पेरेंट्स को जा स्कूल में जाके कंप्लेन कर। लेकिन जब वो खुद असेसमेंट करने के काबिल होंगे तो फिर वो कितना अच्छा हो जाएगा कि स्कूल में जाके वो बता सकते हैं कि आपने अभी ये कैसे पढ़ाया है और ये कैसे किया है, तो क्वालिटी खुद ब खुद ऊपर आएगी। So I feel this initiative is very close to my heart. Let's see how it is received, but I'm very excited about it. बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो मदर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं, अब तो उनकी एज अच्छी खासी होगी होती है, 40-45 साल की अगर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो तब वो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट नहीं होते किसी इस तरह की लर्निंग की कोई भी चीज़ को लेने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि हाउ विल पीपल बी परसीविंग दिस प्रोग्राम? यार मैं बिल्कुल होते हैं, और इसी को तो हम चेंज करना चाहते हैं कि हम उनको कह रहे हैं कि यार हम कोई आपको पीएचडी नहीं करा रहे, हम आपको सिर्फ ग्रेड 8 तक का मैथ पढ़ा रहे हैं जो कि बहुत आसान है, ठीक है ना, और इंग्लिश बहुत आसान है, तो आप उसको पढ़ लें। और इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है सच रखा हुआ, अदर देन ऑफ कोर्स तभी कोई स्कूल किया ही नहीं है, उसको लिखना नहीं आता, तो उसका तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर किसी ने कोई बीए टाइप एफए टाइप भी किया हुआ है, मैट्रिक पास किया हुआ है, वेरी गुड कैंडिडेट। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि बहुत से लोगों ने इस एज में दोबारा से किताब कभी खोली नहीं होती, तो उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना बेहतर पढ़ सकते हैं उस एज में। मतलब ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि आप 30s में जाके जब आप इवन, मैंने अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की किताब खोल के जब पढ़ा, और इवन जो बैचलर्स की चीज़ें थी मैंने दोबारा पढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि यार ये मैं पहले क्या पढ़ता रहा, ये तो असल में ये है। तो बिकॉज आप मेच्योर होते हैं, आपका माइंड डेवलप होता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से तो नंबर्स और ये चीज़ों में घुसना, सवाल हल करना, इट विल जस्ट स्पार्क देयर इंटरेस्ट एंड पैशन, तो वर्थ गिविंग इट अ शॉट। अच्छा, अगर किसी ने बीए, एमए या इस तरह की कोई डिग्री पहले से की हुई है, तो आप उनको सिखा रहे हैं कि वो ग्रेड 8 लेवल तक की मैथ्स अपने बच्चों को, या ये इस तरह का आपका प्रोग्राम डिज़ाइंड है। तो अगर किसी ने बीए पहले किया हुआ है, तो वो तो ऑलरेडी पढ़ा नहीं सकता अपने बच्चों को? यार इसका मतलब मैं थोड़ा दिल तो चाह रहा है कि ऐसा जवाब दूं कि आजकल तो अनफॉर्चुनेटली बीए और एमए जो पढ़ के बेचारे निकल रहे हैं, उनको कोई तो वजह है कि कुछ भी नहीं समझ आ रही कि किधर जाना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि डिग्रीज़ की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात करें एज पेरेंट्स। तो दोबारा से अगर उनके बच्चे इन क्लासों में हैं तो बस उनके साथ वो मिल जाएगा, उन्हें पहले से बहुत अच्छा आता है, ठीक है, तो सौ बिस्मिल्लाह आप उनको पढ़ाएं। वह हमें लगता है कि हम जिस तरह पढ़ाएंगे उनको एक मिल जाएगा, एक रोड मैप मिलेगा, उन्हें एक तरीका मिलेगा। मतलब होम स्कूलिंग भी जो पेरेंट्स करते हैं उनके लिए कितना सूटेबल है, वो तो ऑलरेडी डिसाइड करके खुद पढ़ा रहे हैं। तो हमारे थ्रू जब वो पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि इन टॉपिक्स को और किस तरह से भी आसान करके पढ़ाया जा सकता है। मतलब ये कंटिन्यूस फीडबैक हमें मिला है समर कैम्प में कि जो उस स्कूल के टीचर्स थे और स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि हम कितने सालों से पढ़ा रहे हैं मैथ, लेकिन इस तरह से हमने मैथ नहीं पढ़ा। तो आई थिंक ये बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर ये मिल जाए तो इसको हासिल करना चाहिए। और अगेन अगर आपको जॉब नहीं मिल रही बीए किया हुआ है, तो कम से कम स्कूल टीचिंग में जब आप इस तरह की चीज़ें लेके जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला, स्कूल्स को तो टीचर चाहिए होते हैं, तो आपको बड़ी अच्छी जॉब मिल सकती है। और प्लस ये कि जैसे मैंने कहा कि आप अपने बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, उनकी फीसें बचा सकते हैं। तो वी आर हैप्पी टू गिव कंसल्टेशन ऑन हाउ बेस्ट टू स्केड्यूल बच्चों की तालीम एंड ऑल दैट। और इसी तरह से आप समझो कि अगर आपके ज़्यादा बच्चे हैं और आप उनको अर्ली ईयर्स में ज़्यादा एक्सपोजर देना चाहते हैं, तो आप जब आपने खुद चीज़ें पढ़ी होंगी तो आप घर में कितना कुछ पढ़ा सकते हैं जो कि स्कूल के रिजल्ट में फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। सो देर आर मैनी बेनिफिट्स जो कि समझदारों के लिए इतना इशारा ही काफ़ी है कि अगर आपके घर में ये चीज़ आ जाए तो क्या क्या चीज़ें अचीव हो सकती हैं। एक आपका जो प्रोग्राम है वो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पे, तो उसमें उसका क्या अप्रोच है आपकी, और क्यों, वो किस तरह आपने ऑफ़र किया हुआ है? वो हमारा एक
एक हिस्सा है जिसमें हमने ये एक्नॉलेज किया है कि सिर्फ बच्चों पे मेहनत ही करनी होती, बड़ों पे भी करनी होती है। लेकिन वहाँ पर जो गैप है वो सबसे अच्छा जो फिल हो सकता है, जो कि मैंने तो खुद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतना टाइम गुजारा है, तो हर घर का रोना है ये, हर कंपनी का रोना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग रोना है और एक ये रोना है कि कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, क्लाइंट से बात नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ऑप्शंस अगर दी जाए मार्केट में कि यार आप इंग्लिश अपनी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना, हम अभी एक्चुअली ऑफरिंग कॉर्पोरेट बल्क डिस्काउंट इज वेल, कंपनीज एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग भी लेना चाहती हैं इंग्लिश की। इट्स लाइक 3 to 4 months ऑफ कोर्स, जिसके अंदर आप जो है ना ऑनलाइन अपने लीडर्स को ट्रेन कर सकते हैं, आप उनको उनकी झिझक उतार सकते हैं, उनकी एंग्जाइटी दूर कर सकते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, जिसके नतीजे में वो क्लाइंट्स के साथ बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। रिमोट जॉब्स के इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें आप बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकेंगे। तो वो उसका कॉन्सेप्ट है, और उसके लिए ये एक प्रोग्राम है जो कि सेपरेट हमने एडल्ट्स के लिए रखा। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैंने ख़ुद भी जो ऑब्ज़र्व किया है कि मतलब टेक्नोलॉजी कंपनी में रह के कि डेवलपर्स अक्सर बड़े अच्छे होते हैं, टेक्निकली बड़े साउंड होते हैं और बहुत अच्छा उनको स्किल लेवल बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब क्लाइंट से बात ही नहीं कर पाते तो वो प्रोजेक्ट ही नहीं ले पाते। तो आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। ये कोर्स फिर इसके भी इंस्ट्रक्टर आप ही हैं या कोई और है? यार इसका जो इंग्लिश का पोर्शन है ना, वो तो जो हमारी इंस्ट्रक्टर है वही करवाएंगी, लेकिन इसके अंदर जो क्लाइंट और आईटी से रिलेटेड जो गुर की बातें हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला आई विल बी हेल्पिंग पीपल, आई विल बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट। परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा सर, इतने ज़्यादा डिस्काउंट्स का क्या सीन है? डिस्काउंट्स ही डिस्काउंट्स। यार इसके पीछे वो मुझे भी लग रहा था कि ये क्या इतना ज़्यादा हो गया है। मैंने सोचा इसके ऊपर बहुत, आई वॉन्ट टू बी परसीव्ड एज प्रीमियम ऑप्शन, पहली तो बात ही। आई डू नॉट want to be perceived as average or undervalued kind of option. So in that sense, I want to be really expensive because I know my value and I know what I'm bringing to the table. At the same time, I don't want to get the label of starting an educational business. Take care. That is not what it is. It's difficult to balance these extremes. तो हमने फिर ये कहा कि ओके, एक तो वो डिस्काउंट का तरीका है कि बाजी जी ये 5,000 का है और थोड़े वास्ते 500 का है, वो फिर 500 का ही होता है कि ओरिजिनल प्राइस ये और स्टार्टिंग नहीं, ऐसे नहीं। हमारी पाइप महंगी चीज़ है, आपको अच्छी लगती है आप ज़रूर आएँ, तो आप कदर भी करेंगे और हमें भी पता होगा कि हमने मेहनत करनी है। लेकिन बहुत से ऐसे तबकात हैं जिनको आप एक्सक्लूसिवली डील करें तो एक तो आप बहुत अपनी रेंज बढ़ा सकते हैं। मतलब पाकिस्तान में तो 25 मिलियन से ज़्यादा बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, तो एक दिन में तो कोई भी बंदा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। हमारे विजन में तो यही है कि हम सब लोगों तक पहुँचें और उसके तरीके होने चाहिए। लेकिन शुरू में हमने कुछ सेगमेंट सेलेक्ट किए हैं जो कि मेरे दिल के बड़े करीब हैं और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन देनी चाहिए सोसाइटी में। सो सबसे पहले जैसे मैंने रिलीजियस स्कॉलर्स की बात की, ठीक है, उनको हम एक ही नज़र से देखते हैं कि वो मौलवी हैं, वो ऐसे हैं, सब एक से नहीं है। मैंने तो पढ़ा है तो मुझे पता है कि बहुत जो नहीं सामने आते हैं वो बहुत ज़बरदस्त लोग, तो वो डेडिकेटेड है, वो आपकी रिलीजन की जैसे नॉलेज की लेगेसी को कैरी करें, तो उनकी इतनी सैलरीज भी नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उनको एक्नॉलेज किया है कि अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहें तो वी विल गिव यू द हाईएस्ट डिस्काउंट। द सेकेंड वन इज़ स्कूल टीचर्स। वी वांट टू क्या कहना चाहिए, acknowledge the fact के and give respect to all the people who are school teachers, जो कि हमारी जनरेशन को रेस करने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, मतलब उन्हीं की इज़्ज़त नहीं है मुआशरे में। तो दिस इज़ ऑल्सो टोकन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैम कि अगर उनके बच्चे पढ़ना चाहें हाई क्वालिटी एजुकेशन तो वो ज़रूर अपने बच्चों को हमारी तरफ देखें। सिंगल मदर्स हैं, उनके चैलेंजेस बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको अपने कॉलेज किया है। होम स्कूलिंग जैसे है वो उनकी जो उनको जो हमने कंसिडर किया है वो ये कि ये पैशनेट पेरेंट्स होते हैं, तो हर एक डिस्काउंट ऐसा नहीं है कि उन पर हम या उनको हम या रिस्पेक्ट कर रहे हैं या उनको हम तरस खा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हर के पीछे एक थॉट है, ठीक है। तो होम स्कूलिंग वालों की थॉट ये है कि वो पैशनेट है, उन्होंने ऑलरेडी स्कूल उन्होंने कहा हमने खुद पढ़ाना है। हम कहते हैं जनाब हमसे कोई मदद चाहिए हो तो बताइए, हम आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें। इसी तरह से हमारे पास जो है ना गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर के लोग हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत अंडर वैल्यूड तबका है, ठीक है। इनको भी हम बहुत गंदी नज़र देखते हैं, जो भी रियलिटी से कता नज़र उससे। मैं समझता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट की नौकरी करता है
पब्लिक सर्वेंट पे देखो, अगर उसके आप कोर में जाके देखो तो वो कितना बड़ा काम कर रहा है, यानी वो कितने लोगों को सर्व करना चाहता है, उस रोल की सीक्रेटनेस कितनी है, वो जैसे भी यूज़ होती है, वो मैं उस पर नहीं जा रहा, मतलब कोई मुझे ये ना कहे कि अच्छा जी ये तो रिश्वत होती है, फलां होता है, वो अपनी जगह पे मसला है, वो अपनी जगह है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने अपने पॉजिटिव नज़र से देखा और मैंने कहा कि अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपके बच्चे को हम डिस्काउंट देना चाहेंगे, ठीक है। इट्स मोर ऑफ लाइक अ मैसेज दैन टू एक्चुअली वर्क विद मनी एंड ऑल दैट स्टफ, इट्स मोर लाइक, और हमने रीजनेबल प्राइसेस में लाने की कोशिश की है कि इतना डिस्काउंट दें कि वो प्राइस बिल्कुल ऐसी हो जाए कि फिर उनको लगे कि ये नॉर्मल प्राइस है, एक्सपेंसिव वाला पार्ट इसको हमने काटा है। इसी तरह से हुफाज के लिए ऑलरेडी हमने बात की कि उनको भी हम चाहते हैं कि इनकॉर्पोरेट करें, एंड सो ऑन, देयर आर सो मैनी। फिर मैंने फैमिली बॉन्ड हमने रखा है कि अगर आप पेरेंट और चाइल्ड दोनों पढ़ रहे हैं, जो कि हम चाहते हैं कि ये करें लोग, तो उनको भी हम एक इनक्रेजमेंट दें, सो वी गिव देम ऑफ। फिर उसके बाद सिबलिंग्स होते हैं, पेरेंट्स जब ज़्यादा बच्चे दाखिल कराते हैं तो दे डिज़र्व टू बी एक्नॉलेज्ड। इसी तरह से हमने यहाँ तक रखा है कि अगर किसी में आप फॉलो नहीं करते तो जस्ट रीड आवर प्रॉस्पेक्टस, हमने इतनी मेहनत से बनाया है, और हमें बस बताते हैं कि आपको कौन सा हिस्सा अच्छा लगा, तो विल गिव यू डिस्काउंट फ्री टाइम। अच्छा, ये तो कुछ आपकी डिस्काउंट ऑफर्स है ना, इसके अलावा आपके कुछ पैकेजेस भी हैं जो प्रोस्पेक्टस में हैं? हाँ, बस उसमें मेन मैं बात करना चाहूँगा, बाकी तो लोग पढ़ सकते हैं, बट जो लीड पैकेज है ना वो ये है कि आई वांट टू वर्क विद 5 ब्रिलियंट माइंड्स ड्यूरिंग दैट एज ग्रुप, एंड आई विल बी चार्जिंग फॉर इट, लेकिन बेसिकली हाउ एल्स आई वुड सेलेक्ट, ठीक है, देयर इज़ नो अदर वे। आई मीन अगर आप मुझे पे कर भी सकते हैं, फिर भी मैं इंटरव्यू लूँगा और मैं उसको देखूँगा कि ये बच्चा मेरे साथ चल सकता है कि नहीं, पेरेंट्स को देखूँगा, बट उसमें मेरा गोल ये है कि बच्चों को फील्ड ट्रिप्स करवाना, बच्चों को जो है ना बुक्स रिव्यूज़ उनके साथ करना, उनको एंटरप्रेन्योरियल डिस्कशंस में इन्वॉल्व करना, उनको जो है यानी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलाना, ठीक है, बिकॉज आई हैव वाइडर नेटवर्क, सो आई कैन अरेंज अ लॉट ऑफ मीटअप्स, और जिसके अंदर वो बच्चे जाए और वो उनको एक्सपोजर मिलेगा। सो आई वांट टू ऑल्सो ट्राई दिस आउट कि मेंटरशिप काइंड ऑफ रोल, क्योंकि आउटसाइड द क्लास भी मैं चलाना चाहता हूँ, एंड आई एम ओनली टेकिंग 5 students for this entire year. तो अगर people are interested तो they can join that. But अच्छा, सिर्फ 5? it's a bit expensive but only 5. ओके, नहीं 5 तो बहुत कम है, थोड़ा सा तो बढ़ाना चाहिए आपको। 5 क्योंकि पैसों के लिए दिए ना, इट्स मोर लाइक कि वो उनमें कुछ कर सकें, हम तो उनका बैकग्राउंड भी देख रहे हैं थोड़ा सा कि उनका अंदर स्पार्क कितना है। बिल्कुल। अच्छा, ये सारे आपके डिस्काउंट और पैकेजेस तो हैं, लेकिन कोई नीड बेस्ड भी स्कॉलरशिप आपकी है या सिर्फ यही? यार अभी नहीं है, उस पर मैंने उसको भी प्रोस्पेक्टस में डाला है। नीड बेस अगेन लाइन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, अगर आप इफ़ यू ओपन इट फॉर एवरीवन तो फिर तो सारे नीडी है यहाँ पर, ठीक है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से नो टू एनीवन। तो अभी हमने ये कहा कि वी हैव सम प्लान्स इंशाल्लाह टू वर्क इट आउट एंड स्टार्ट एज वी ग्रो, इंशाल्लाह वी कीप ऑन एक्सपेंडिंग। आई वांट टू मेक श्योर कि वी शुड नेवर बी परसीव्ड एज अ ग्रीडी इंस्टीट्यूट जो कि पैसे कमा रहे। पैसे हम कमाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इक्वल शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और ये क्लासेस सारी कब से स्टार्ट हो रही हैं? क्लासेस इंशाल्लाह एज ऑफ नाउ 1 सितंबर से ओरिएंटेशन हम करेंगे, और फर्स्ट वीक में लाइक वी कीप इट लाइट फॉर द फर्स्ट वीक बिकॉज आवर एडमिशंस आर ओपन टिल मिड ऑफ सितंबर एंड ऑफर्स आर ऑल्सो ओपन टिल मिड ऑफ सितंबर। तो उसके लिए फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स विल बी अ लिटिल स्लो, बट वी आर स्टार्टिंग ऑन 1 सितंबर इंशाल्लाह। बेहतरीन है जी, मतलब इट वाज वेरी हेल्पफुल। अगर कोई आप एंडिंग नोट देना चाहें तो ज़रूर दें। यार एंडिंग नोट यही है कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस, आई थिंक दिस इज़ माई ट्रू कॉलिंग, और मुझे रात भर काम करने का शौक़ इस उम्र में फिर से हो गया, और बच्चों से इंटरेक्ट करना और इस फील्ड में कुछ भी कर पाने के काबिल होना, आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट। इट अलाइंस विद योर identity, it aligns with your passion, it aligns with your the career path as well. So it's just amazing thing to be part of this this initiative, and we are looking forward to having a bumpy ride, unless we are very lucky and trusted by our network and audience, and we they help us off to a smooth start. तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें आसानियाँ पैदा करे। इंशाल्लाह सर।